मित्रों, इस अवसर पर अधिवक्ता संघ ने प्रबल तरीके से अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि हम अधिवक्ता पक्षकारों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैदान में होते हैं। हम लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे जो पक्षकार हैं उनको न्याय मिले, और इसके लिए हम लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। परंतु अगर जिस प्रकार समय सीमा में ये बात को बांधा जाएगा कि ये जो प्रकरण हैं इनको समय सीमा में निराकरण करना है, तो फिर ये कार्य असंभव है। हम दुखित होते हैं, पीड़ित होते हैं, क्योंकि हम न्याय दिलाने में वह सक्षम अब नहीं रह पा रहे हैं जो हमें होना चाहिए। क्योंकि अधिवक्ता जो होता है उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, और फिर पक्षकार होता है, पक्षकार की अपनी समस्याएं होती हैं, और इन सब के बीच में अगर समय सीमा में नहीं बांधा जाए तो न्याय होगा। और हम न्याय दिलाने के लिए जो हमने पढ़ाई की है और जो हमने कार्य किया है, जो संकल्प लिया है, उसको लेकर हम मैदान में हैं। अधिवक्ता संघ के जिले के अध्यक्ष सुरेश मेहता ने अपना पक्ष प्रबल तरीके से रखते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। राज्य न्यायालय में माननीय पोर्टफोलियो जज आए हुए थे और अधिवक्ता संघ की तरफ से आप लोगों की कुछ मांगे थी, और मांगे भी कुछ ऐसी मांगे हैं जो वर्तमान समय में ज़रूरत भी महसूस कर रहे हैं अधिवक्ता और अन्य लोग भी। क्या है, कौन सी मांग थी आज? ये अधिवक्ता संघ के सदस्यों के द्वारा एक ज्ञापन इस आशय का दिया गया है कि पुराने केसेस के निराकरण में हम लोग ऐसा संभव सहयोग कर रहे हैं न्यायालयों का, और निराकरण भी केसेस का हो रहा है। परंतु ऊपर से माननीय उच्च न्यायालय से एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है। उस समय सीमा में निर्धारित करने से न्याय की जगह पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पाता है। केसेस के फैसले तो हो जाते हैं, जस्टिस नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। इसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि 25 केस आपने पहले हमको दिए, हमने आपका सहयोग दिया, दोबारा दिए, दोबारा भी हमने सहयोग दिया, परंतु अब वो स्थिति नहीं है। कारण एक है कि अधिवक्ताओं की परेशानियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अधिवक्ता को कोई परेशानी आती है तो न्यायाधीश कहते हैं अरे नहीं साहब, वो अधिवक्ता को चेंज कर लीजिए, परंतु हमें प्रकरण का निराकरण 30 अगस्त तक करना है तो हम तो करेंगे ही। किसी पक्षकार की डेथ हो जाती है तो उनके वारसानों को बोलेंगे रिकॉर्ड में बढ़ाना पड़ेगा, अरे बोले हमारा केस डिसाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए वारसानों को बनाने के लिए रहने दीजिए। तो इन सब चीज़ों के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है कि हम आपको सहयोग कर रहे हैं प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के लिए, परंतु जस्टिस होना चाहिए, सिर्फ फैसले नहीं चाहिए। हमको लोगों को ये मालूम पड़ेगा हाँ न्याय हो रहा है। तो इसके संबंध में ज्ञापन दिया है, उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि हम लोगों की ये मांगे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ इसमें कुछ खामियां जरूर रह जाती हैं शीघ्र निराकरण के उसमें। इसके संबंध में हम न्यायाधीश गणों की मीटिंग करेंगे, उनको दिशा निर्देश दे देंगे, और उसके संबंध में आप लोगों का जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसे हम उचित कार्यवाही करने का पूरी भरसक प्रयास करेंगे। और अब हम बात करते हैं अधिवक्ता संघ के सचिव रमेश श्रीवास्तव से। क्या कह रहे हैं वह भी सुनते हैं। आज माननीय न्यायालय में माननीय न्यायाधीश पोर्टफोलियो जज दमोह आए, और उस समय अधिवक्ताओं ने कुछ विशेष मांगों को लेकर अपना ज्ञापन भी सौंपा है, प्रबल तरीके से पक्ष भी रखा है जी। क्या है मामला? मामला ये है कि अभी पिछले वर्ष से माननीय उच्च न्यायालय ने पुराने 25 प्रकरण बनाकर उनका शीघ्र निराकरण किए जाने का परिपाटी शुरू हुई है। तो यहाँ पे लिस्ट बना दी जाती है कि आपको इन 25 केसों का इतने दिन के अंदर निराकरण करना है। उसमें क्या हो रहा है कि पक्षकारों के लिए सही न्याय नहीं मिल पा रहा, अधिवक्तागण को भी परेशानी होती है, क्योंकि एक कोर्ट में 25 केस नहीं है, सभी कोर्ट के लिए 25 केस का टारगेट है। अब वो रेगुलर ट्रायल लग जाती हैं। अब एक ही अधिवक्ता एक न्यायालय में जा सकता है, सभी न्यायालयों में वो 25 प्रकरण लगे हुए हैं, और उससे जो दूसरे प्रकरण हैं जिनमें सुनवाई होना चाहिए उनमें भी न्याय मिलता है लोगों को, तो वो उनमें प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाती, लोगों की जमानतों पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। उनके चालान लेके आते हैं पुलिस वाले, पक्षकार दूर दूर से आते हैं, उनने कहा कि जैसा व्यस्त हैं उसी प्रकरण में, इसलिए आज नहीं ले पाएंगे। तो चला 3-3 बार वो पक्षकार आते हैं, जमानतदार को लेके आते हैं, तो दूसरे केस भी सफ़र होते हैं। तो हम लोगों ने ये निवेदन किया कि हम लोग कोऑपरेट करने तैयार हैं, लेकिन आप एक डेडलाइन मत दीजिए, और लोअर कोर्ट को भी समझाइए कि आपके लिए ये ऐसा नहीं है कि ये इतने समय में करना ही है,
उसको निपटारा मत करिए। और हमने ये भी देखा है कि ऐसा नहीं है कि सिविल सूट्स में हो रहा है, क्रिमिनल सूट्स में भी जो अभियोजन है, अभियोजन यानी कि पीड़ित पक्ष को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। और जो लंबे समय से प्रकरण है, गवाह नहीं आ रहे थे, कोर्ट बार बार टाइम देती है, 2 बार 3 बार टाइम देगी, अभियोजन मामले में गवाह नहीं पेश करेगी, तो मामला क्लोज होगा और फैसला भी उसके फेवर में जाता है। तो उनके साथ भी न्याय नहीं हो रहा है कि टारगेट करोगे आप तो न्याय नहीं दिला सकते। इसलिए हम लोगों ने बोला कि टारगेट मत दीजिए आप और कोर्ट को स्मूथली चलने दीजिए, हम लोग कोऑपरेट करने तैयार हैं। ये भी सुझाव आया है कि आप 1 वर्ष के लिए टारगेट बना दीजिए कि हमें जनवरी से दिसंबर तक इतने केस डिस्पोज चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन कोर्ट की दूसरी प्रोसीडिंग डिस्टर्ब ना हो, हम लोगों का भी जो वकालत करने का तरीका वो डिस्टर्ब ना हो, हम लोगों के भी व्यक्तिगत काम रहते हैं। यदि रेगुलर केसेस लगेंगे तो हम लोग उस तरीके से पक्ष नहीं रख पाएंगे। इन सारी बातों पे हम लोग कर रहे हैं। एक दिन हम लोग ने काली पट्टी डाल के विरोध किया है, अभी इनको ज्ञापन दिया है, चीफ जस्टिस साहब को भी हम लोग डेलीगेशन लेके जा रहे हैं और निरंतर प्रयास है कि इस पे हम लोगों को सफलता मिले। नहीं होगा तो फिर और कोई सख्त कदम उठाने के लिए भी संघ सोच रहा है। अभी क्या लग रहा है, अभी आपने जो ज्ञापन दिया तो कुछ आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने यह भी माना है कि हमने ये नहीं बोला है कि आपको इतने दिन के अंदर ये मामला निपटाना ही है, लेकिन कोर्ट उसको गलत तरीके से ले रहा है। इस संबंध में हम अलग से गाइडलाइंस बनाएंगे और चर्चा करेंगे कि कोर्ट उसको ऐसा ना लें कि ये बिल्कुल डेडलाइन है और हम यदि नहीं करेंगे तो हम सस्पेंड हो जाएंगे या टर्मिनेट हो जाएंगे।